ये लीजिए आपकी चाय। अरे वाह। और कैसा रहा आज का दिन? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत काम था यार आज ऑफिस में। बहुत बिजी दिन रहा यार। पता है आपको, आज पिंकी के 10 में से 10 नंबर आए हैं टेस्ट में। अरे वाह, आखिर बेटी किसकी है? मतलब 10 में से 10 नंबर आए तो बेटी आपकी है। और वो जो संडे को देर से सोकर उठती है, तब किसकी बेटी है? मेरी। बाय द वे, उसे पढ़ाता कौन है रोज? मैं ही पढ़ाती हूँ उसे। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, उसकी फीस जमा करनी है। उसकी लास्ट डेट होने वाली है। हाँ हाँ, याद है याद है, कल करवा देंगे। अरे, आपकी अंगूठी कहाँ चली गई? हम्म, हम्म, लगता है यार ऑफिस में रह गई है। वो ऑफिस में मुंह हाथ धोया था तो मैंने उसको ड्रॉअर में डाल दिया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगी, कल आ जाएगी। पता है मुझे, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। दे आए होगे किसी चुड़ैल को। बाय गॉड, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवाय और कोई चुड़ैल, मेरा मतलब है और कोई औरत नहीं है। मुझे पता है आपने क्या किया होगा। अभी थोड़े दिन पहले ही किसी को 10,000 रुपए देकर आए हो। उसके बाद अभी 5,000 रुपए देकर चले आए और अपनी बाइक तक उठाकर किसी को दे दी। मतलब क्या है ये सब? मैंने तो यहाँ तक के सुना है कि जनाब ने अपनी शादी से पहले अपनी एफडी तक किसी को दे दी थी, जिसने आज तक वापस नहीं की है। क्यों कर रहे हो ये सब? बस सबके लिए करते रहना। और अगर किसी की फिक्र नहीं है तो वो है आपकी बीवी और आपकी बेटियां। उनकी कुछ नहीं पड़ी है आपको। कभी हमारे बारे में भी सोच लिया करो। यार मेरी जिंदगी में तुम लोगों के सिवाय है कौन? वैसे भी अगर किसी को कुछ दे दिया जाए, उसका भला हो जाए, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है यार? वैसे भी हमारे पास किस चीज़ की कमी है? सब कुछ तो है हमारे पास। गाड़ी है, बंगला है, एसी है, पंखा है। किस चीज़ की कमी है हमारे पास? सब तो है हमारे पास। आज है ना, और कल का क्या? ये लो। कल के लिए कोई सेविंग करके रखी है क्या? हे भगवान। कुछ मतलब ही नहीं है किसी बात से। बस बांटते रहो सबको। ना फिक्र है अपनी बेटियों की और ना मेरी। अरे मेरी तो छोड़ो, कम से कम अपनी बेटियों के बारे में तो सोच लो। उनकी शादियां हैं, उनकी पढ़ाई है, और उनके फ्यूचर का क्या? हमारे पास कोई सेविंग नहीं होगी ना, तो कल को कोई देने नहीं आएगा, समझ लेना। लो भुगतो बेटा। अरे सुन रहे हैं आप मेरी बात? तुम्हारी तो सुन रहा हूँ। बस ऐसे ही इस पंखे को ही घूरते रहना। जैसे लगता है यहाँ से नोट बरसने वाले हैं। कुछ कहना ही बेकार है। भाभी जी नमस्ते। भाई साहब आप? आपने सामान लौटा क्यों दिया? इसने मुझे फोन करके बताया था कि आप सामान ले नहीं रही हैं, इसीलिए मुझे आना पड़ा। आइए अंदर आ जाइए। आइए भाई साहब, बैठिए। भाई साहब, अभी तो पिछला ही हिसाब किताब बाकी था और फिर से ये सामान। भाभी जी, अमर भाई ने हर 7 तारीख को आपके यहाँ सामान देने को कहा था। उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आपके यहाँ 7 तारीख को सामान आता है कि नहीं आता? वो तो ठीक है, पर क्या भाभी जी, आप सामान रख लीजिए, हिसाब किताब की टेंशन मत लीजिए। आपको शायद पता नहीं है, अमर भाई साहब सारा हिसाब किताब क्लियर करके गए हैं। और कुछ जरूरत हो आपको तो फोन कर दीजिएगा मुझे, ठीक है? मैं चलता हूँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते।
हेलो। हाँ हाँ, सब ठीक है। नहीं, पहले तो कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, कई जगह ट्राई किया है पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, कुछ हो तो ज़रूर बताना। ओके, बाय। मम्मी, आपको कुछ याद है? हाँ बेटा। कल मेरा बर्थडे है। पापा ने मुझे एक बड़ा सा टेडी बेयर दिलाने को कहा था, आप दिलाओगी ना? मम्मा, आप रो क्यों रहे हो? पापा की याद आ रही है? मम्मी है बेटा? जी अंकल। हैप्पी बर्थडे। ये लो तुम्हारा टेडी बियर। मम्मी, टेडी बियर। मम्मी देखो, मेरा टेडी बियर। कौन है बेटा? मम्मा, अंकल। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। ये बिटिया के लिए मिठाई, केक और कुछ गिफ्ट मेरी तरफ से। पर भाई साहब, इन सब की क्या जरूरत है और ये सब आप क्यों कर रहे हैं? अगर आज अमर भैया होते तो बिटिया के जन्मदिन का जश्न ही कुछ और होता। अमर भैया ने इस बार बिटिया को जन्मदिन की एक सरप्राइज पार्टी देने की सोची थी और इस बारे में उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें भी की थी, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था। सॉरी, आप अंदर आइए भाई साहब। ये आप गिफ्ट रख लीजिए, मैं अभी चलता हूँ। भाई साहब, कितनी कीमत होगी इसकी? कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? क्या अमर भैया की बेटी मेरी बेटी नहीं है? और वैसे भी आप टेंशन मत लीजिए, अमर भैया इसकी पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। नमस्ते। आखिर क्या चल रहा है इसके दिमाग में? चाहता क्या है ये आखिर? किसी ना किसी बहाने से घर आना, कुछ ना कुछ साथ लाना। पैसे पूछो तो बस एक ही बात, अमर भैया ने दे दिए, अमर भैया ने दे दिए। आखिर इतने कितने पैसे दे दिए इसको अमर ने? बड़ा अजीब लगता है। पर उसको पिंकी का बर्थडे भी याद है। ये भी पता है कि अमर ने पिंकी को टेडी बियर गिफ्ट करने का प्रॉमिस किया था। हो सकता है। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। ये आपके लिए कुछ लेकर आया था, आम लेकर आया था। भाई साहब, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? हमें आपकी कोई मेहरबानी नहीं चाहिए। अमर को गुजरे हुए 20 दिन हो चुके हैं। और आप बार बार यही कहते हैं कि इस चीज के पैसे अमर ने दे दिए थे। देखिए, हमें आपका और कोई एहसान नहीं चाहिए। आप जाइए। भाभी आप यकीन मानिए, अमर भैया ने इन सबका पैसा दे दिया है और
ये कुछ रुपए भी हैं, आप रख लीजिए। अब आप ये कहेंगे कि ये पैसा भी आपको अमर ने दिया है। हाँ, देखिए, आप मुझे क्या दूध पीती बच्ची समझते हैं? मुझे नहीं चाहिए। भाभी आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। देखिए भाई साहब, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं अपनी जॉब ढूंढ रही हूँ। जैसे ही मेरी जॉब लग जाएगी कहीं, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप इस तरह से बार बार मत कीजिए। भाभी आपको मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा है? बोलिए। भाभी जी अगर आप कल फ्री हैं तो आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपकी गलतफहमी दूर हो सके। ठीक है, आप सुबह 8 बजे आ जाइए, मैं चलूंगी। ठीक है भाभी जी, ये मैं अंदर रख देता हूँ। बैठिए। आइए। राम राम साहब। नमस्कार शंभू, कैसे हो? ठीक हूँ मालिक। अमर बाबू नहीं आए? नहीं शंभू, अमर भैया इस दुनिया में नहीं रहे। क्या बोल रहे हो मालिक? 2 महीने पहले तो आए थे। ये तो बहुत बुरा हुआ। और मेरे बच्चों के लिए किताबें भी लाए थे। शायद भगवान को यही मंजूर था। ऊपर वाले की भी क्या लीला है, अच्छे इंसानों को जल्दी बुला लेता है। आइए साहब, अंदर आइए। आइए भाभी जी। मैं पानी लेके आता हूँ। अरे, ये तो अमर की डायरी है। अमर की डायरी यहाँ? हमारी फोटो? हमारी फोटो? हाँ भाभी जी, जो आप देख रही हैं वही सच है। ये जमीन देख रही हैं भाभी आप, जिसमें आम का बाग है, अच्छा। इसका 25% हिस्सा अमर भैया का यानी आपका है। आज से 15 साल पहले, जैसा कि मुझे याद है, मैं बहुत छोटा हुआ करता था। हमारे बाबूजी इस ज़मीन पर गेहूं की खेती किया करते थे। लगातार 3 साल तक कम बारिश होने की वजह से हमारी खेती अच्छी नहीं रही। खेत में काफ़ी नुकसान होने की वजह से हमारे बाबूजी काफ़ी कर्जे में डूब गए। हमें खेत गिरवी रखना पड़ा था। कोई रिश्तेदार दोस्त काम नहीं आया। तब अमर भैया एक फरिश्ता बनकर हमारी ज़िंदगी में आए और अपनी जमा पूंजी का 1 लाख रुपया बाबूजी को दिया और हमारे खेत को छुड़वाया। और उसके बाद अमर भैया ने इस ज़मीन पर आम के बाग लगाने की सलाह दी और आपके पड़ोस में एक किराना की दुकान भी दिलवाई, जो कि आज भी चल रही है। बाबूजी ने जब भी उन्हें पैसे देने के बारे में पूछा तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, ज़रूरत होगी तो मांग लूँगा। उनका ये जवाब सुनकर बाबूजी ने निर्णय कर लिया था और मुझसे ये कहा था कि जब भी आम के बाग में आम आने लगे तो इसका 1/4 हिस्सा अमर भैया का होगा। इस साल पहली ही फसल 8 लाख रुपए की बिकी थी। पेमेंट कल ही आया था। उसी पैसे का 1/4 हिस्सा यानी कि 2 लाख रुपए मैं कल आपको देने आया था, जिसे लेने से आपने इनकार कर दिया। भाभी जी, वो इतने अच्छे इंसान थे कि ना जाने कितने और लोगों की उन्होंने मदद की होगी। भाभी जी, आप जानती हो, अमर भैया को पेड़ पौधे और हरियाली से बहुत लगाव था, इसीलिए शायद वो यहाँ आया करते थे।
क्यों आंखें नम है तेरी, चेहरा तेरा क्यों उदास है, क्यों आंखें नम है तेरी, चेहरा तेरा क्यों उदास है। जिस्म से मैं जुदा सही, मेरी रूह तो तेरे पास है, मेरी रूह तो तेरे पास